नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडली इंस्पायर्ड में। दोस्तों, कहते हैं ना, कर्म करते रहो और फल की चिंता ना करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म करते हैं और तुरंत अपने फल की चिंता करने लगते हैं, इंस्टेंट फल की कामना करते हैं। और ऐसे लोग दूसरे लोगों को देखकर काफ़ी मजाक बनाते हैं कि हमने जो काम किया था उसका फल तो हमें मिला नहीं, तो क्यों हम अच्छे काम हमेशा करते रहें। आइए इसी बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक बहुत क्रूर राजा रहता था जिसकी बहुत बड़ी सेना थी। वो हर लड़ाई में जीतता था, इसीलिए आसपास के राज्य के लोग भी उससे डरते थे और उसकी प्रजा भी उससे बिल्कुल खुश नहीं थी। राजा नास्तिक व भोग विलास में लीन रहता था और वहीं दूसरी ओर राजा का एक चचेरा भाई था जो भगवान में आस्था बहुत ज्यादा रखता था। वो दिन भर भगवान का नाम जपता रहता था, हमेशा अच्छे काम करता था, बुरे काम करने की सोचता भी नहीं था, ना किसी लड़ाई में भाग लेता, ना किसी के साथ वो हिंसा करता। राजा को इस बात पर एक बार बहुत गुस्सा आई और उसने उस भक्त से कहा, अपने चचेरे भाई से कहा कि तुम दिन रात इतनी भक्ति में लीन रहते हो, हमेशा अच्छे काम करते हो, लेकिन फिर भी आज तुम गरीब हो और मैं देखो आज एक राजा हूं। तुम में और मुझ में कितना अंतर है। मैं तो कभी इतनी पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन आज मेरे पास हर चीज है। राजा का चचेरा भाई उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। एक दिन वो दोनों जंगल जा रहे थे। वहां से लौटते वक्त अचानक रास्ते में बहुत सारे कांटे आ गए और उसके चचेरे भाई के पांव में वो कांटे चुभ गए। तो राजा ने सोचा, चलो मेरा भाई है। घोड़े से उतरकर उसको घोड़े पर बैठा दिया और जाने लगे। चलते चलते अचानक राजा के पांव में एक चोट हुई। राजा ने देखा कि नीचे कुछ पड़ा है। पत्ते हटाकर देखा तो एक सोने की ईंट निकली। राजा बहुत खुश हो गया और तुरंत ताना कसने लगा अपने भाई के ऊपर कि देखो, तुम दिन रात पूजा करते हो, फिर भी तुम्हारे पाँव में कांटे चुभ गए, और मुझे देखो, उसी रास्ते पे मैं भी चल रहा था, मुझे एक सोने की ईंट मिल गई। और वो चलते चले गए। अब दोनों अपने महल वापस आ चुके थे। महल में आते ही राजा का भाई मंदिर में चला जाता है और भगवान के सामने खड़े होकर भगवान से पूछता है, हे भगवान, अगर मैंने आज तक आपकी सच्चे भाव से भक्ति की है तो आप मुझे दर्शन दें। और भगवान भी खुश हो जाते हैं कि उनका जो भक्त है वो निस्वार्थ काम करता है, और प्रकट होने के बाद पूछते हैं, तुम्हारे निराश होने का क्या कारण है। तो वो कहता है, हे भगवान, ये कैसा न्याय है। जो इतना क्रूर है, जो अत्याचार करता है, भोग विलास में सदैव लीन रहता है, उसको सोने की ईंट मिलती है। वो राजा होता है और जो कभी लड़ाई नहीं करता, किसी के साथ हिंसा नहीं करता, कभी किसी के साथ गलत काम नहीं करता, उसके पाँव में कांटे हैं। ऐसा क्यों? तो भगवान उसको समझाते हैं, आज तुम्हारी मृत्यु लिखी थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के वजह से तुम्हें पैरों में केवल कुछ कांटे चुभे। और तुम्हारे भाई के भाग्य में आज एक बहुत बड़ा महल लिखा था, लेकिन उसके कर्मों के वजह से उसको एक छोटी सी ईंट मिली। तो इस कहानी में यही समझ आता है कि राजा जो इतना गलत करता है और हमें लगता है कि उसको एक सोने की ईंट मिल गई, पर उसके भाग्य में तो कुछ और लिखा था, लेकिन उसके कर्मों के वजह से उसे कुछ और मिला। कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसी तरीके से कर्म करते रहिए, उसकी फल की चिंता ना करिए। अगर तुरंत फल नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना कर्म करना छोड़ दें।